क्लास 10 एक्सरसाइज 4.3 यूट्यूब चैनल है जीडीए वाला। उदाहरण 15 है। इसके पहले वीडियो अपलोड हो चुका है 14 का। इसमें है कौन सी कि एगो नाव है, बोट, मोटर बोट है, मोटर बोट जो चल रहा है 18 किलोमीटर प्रति घंटा के हिसाब से चल रहा है। और वह धारा की चाल ज्ञात करना है। तो धारा के प्रतिकूल दिशा में, जो अनुकूल दिशा में जितना स्पीड से चल रहा है, धारा के प्रतिकूल दिशा में जो समय लगता है वह 1 घंटा का अंतर है। प्रतिकूल दिशा में चल रहा है तो 1 घंटा तक बेसी लग जा रहा है। इसलिए पहले धारा की चाल मानेंगे 1 किलोमीटर प्रति घंटा। और धारा के प्रतिकूल नाव की चाल 18 माइनस 1 किलोमीटर प्रति घंटा। और धारा के अनुकूल नाव की चाल 18 प्लस 1 किलोमीटर प्रति घंटा। और दूरी है 24 किलोमीटर। दूरी कितना है? 24 किलोमीटर। तो टाइमिंग बराबर एक फॉर्मूला होता है, समय बराबर दूरी बटा चाल होता है। तो हम इसमें देखेंगे दूरी है 24 किलोमीटर और धारा के प्रतिकूल में नाव की चाल है 18 माइनस 1 का चाल से भागा कर देंगे। तो इसमें जो समय निकलेगा वह धारा के अनुकूल दिशा में जो चाल है वह दूरी में जब भागा करेंगे, इसमें जो समय निकलेगा दोनों का अंतर है 1 घंटा का। 1 घंटा का अंतर हो रहा है। अब गुना करेंगे 18 प्लस 1 से 24 में, 18 माइनस 1 से 24 में गुना करेंगे। तो और नीचे गुना करेंगे इसमें। अब 24 में जैसे ही 18 से गुना करेंगे तो 18 चौके 72 के 2 80 हो जाएगा 7। 18 गुना 36 और 7 हो जाएगा 36 7 43। 36 और 7 हो जाएगा 43। और 24 में जब x से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा प्लस में 24x है। अब माइनस में इसमें गुना करेंगे तो माइनस 24 में 18 से अभी जस्ट गुना किए हैं तो आया कितना 432। अब माइनस माइनस गुना हो जाएगा प्लस 24x हो जाएगा 24x। अब बटा में कितना लिख सकते हैं? अब देखिए ये प्लस b है, ये माइनस b है। a प्लस b इंटू ए माइनस बी हो या ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी हो, तो इसका फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अर्थात 18 का स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बराबर कितना लिखेंगे? 1 लिखेंगे। अब इसको जब बनाएंगे देखिए 432 और माइनस 432 है तो ये कट जाएगा। 432 कट जाएगा। और 24x और प्लस 24x जोड़ेंगे तो हो जाएगा 48x हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 48x। अब बटा में कितना बचेगा? 18 का वर्ग करेंगे तो 324 होता है। 18 का वर्ग 324 होता है। और माइनस एक्स स्क्वायर और बराबर इधर 1 लिखेंगे। अब तिरछा तिरछी गुना करेंगे। जब इधर भागा है तो इधर जाके गुना हो जाएगा। तो इधर बचेगा केवल ऊपर में 48x। और इधर जब जाके गुना होगा तो 1 में जब 324 से गुना करेंगे तो 324 होगा। और माइनस में एक्स स्क्वायर होगा, क्योंकि 1 से गुना करने पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। अब बराबर के राइट साइड में है वो, और लेफ्ट साइड में जब खींचेंगे तो माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा प्लस एक्स स्क्वायर। और प्लस में है ये है 48x और प्लस में 324 है। जब इधर आएगा तो माइनस 324 बराबर में लिखेंगे 0। यही मेरा द्विघात समीकरण हुआ, जो द्विघाती सूत्र से आप ज्ञात कीजिए। चाहे प्रथम पद और अंतिम पद में गुना करके भी ज्ञात कर सकते हैं, जो विधि से मर्जी वो विधि से लिखे। तो सबसे पहले हम कौन सा विधि लगा दें? द्विघाती सूत्र से। द्विघाती सूत्र से तो लिखेंगे द्विघाती सूत्र से लिख सकते हैं। द्विघाती सूत्र से पहले डी का मान ज्ञात कर ले, नहीं तो डायरेक्ट फॉर्मूला हम लिख देते हैं। द्विघाती सूत्र से ए का मान इसमें बताइए तो पहले क्या हो सकता है? ए का मान 1 होगा। पहले ए का मान अगर रखना होगा तो 1 रखेंगे। और बी का मान रखना होगा तो 48 रखेंगे। और सी का मान क्या रख सकते हैं? जो विदाउट एक्स वाला है माइनस 324 रख सकते हैं। अब इसमें फॉर्मूला रखना होगा। कौन सा फॉर्मूला द्विघाती सूत्र से लगाते हैं लोग? तो द्विघाती सूत्र से फॉर्मूला लगता है x बराबर, फॉर्मूला लगता है इसमें x बराबर, यहाँ पे लिखेंगे x बराबर माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट डी। डी के जगह पर आप फॉर्मूला में लिख सकते हैं बी स्क्वायर माइनस 4ac। ये फॉर्मूला भी लिख सकते हैं इसमें। अब बटा में कितना लिखते हैं? 2a। अब लिखेंगे माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट
अब बी की जगह पर डी का तो मान निकाले नहीं है, तो बी का मान रखेंगे। बी का मान कितना है 48, तो लिखेंगे 48 का स्क्वायर माइनस 4, ए के जगह पर 1 है और सी के जगह पर कितना है, सी के जगह पर माइनस 324 है, माइनस 324 है। और बटा में कितना है 2a, तो बी के जगह पर देखिए माइनस बी ए लिख दिए, तो बी के जगह माइनस 48 पर लिखेंगे, यहाँ पर लिख रहे हैं माइनस 48 और नीचे में 2a, 2a से a की जगह पर कितना है 1 है, तो 1 रख देंगे। तो ये फॉर्मूला हो गया 4ac। अब देखिए माइनस 48 पर ये लिखेंगे और प्लस माइनस अंडर रूट 48 का वर्ग करना होगा। 48 का वर्ग कितना होता है, तो 48 में 48 से गुना करना होगा। तो 48 में 48 से गुना करेंगे तो 8 टाइम 64, 8 चौके 32, 6 38, 4 बटे 32, 4 चौके 16 3 और 19, 4 8 2 10, 9 3 12 1 13, 1 1 2 23 0 4 हो जाएगा। तो पहले लिखेंगे 23 0 4 और माइनस माइनस गुना करेंगे तो प्लस, और 4 में 1 से गुना करेंगे 4 और 4 में 4 से गुना करेंगे 4 चौके 16, 4 गुना 8 1 9 और 4 के 12, 1296। अभी दोनों को जोड़ेंगे और 2 नीचे अभी लिखेंगे, 2 एकम 2 और सब x का मान अभी निकल रहा है, x बराबर अभी लिखेंगे माइनस 48 प्लस माइनस, दोनों को जोड़िए कितना हो जा रहा है 4 6 10 के 0 हासिल 1, 0 और 9 9 1 10 के 0 हासिल 1, 2 1 3, 3 और 1 4, इसको लिख सकते हैं 2 1 3, 2 1 3 लिख सकते हैं इसको, 2 1 3 34। सही है। एक बार देखो 6 4 10 के 0, 9 1 10 के 0, अब 2 3 5 है बता, 2 3 5 हो जा रहा है, हासिल का तो 6 4 10, 9 1 10 के 0 और 3 5 1 6, हाँ 6 हो जा रहा है 6, यहाँ पर 2 1 3 3600 और नीचे में कितना हो जाएगा 2। फिर एक स्टेप और का बनाएंगे, यहाँ पे बनाते जा रहे हैं। अब इसको एक स्टेप और बना सकते हैं, x बराबर माइनस 48 प्लस माइनस 3600 का वर्गमूल कितना हो जाएगा 60 हो जाएगा। 36 का 6 और 2 0 में से 1 0 निकल जाएगा। अब बटा में लिखेंगे 2। अब इसको लिख सकते हैं x बराबर माइनस 48 और प्लस माइनस 60। एक बार हम 60 जोड़ देते हैं, एक बार प्लस 60 लिख देते हैं, एक बार माइनस 60 लिख देंगे। माइनस 48 माइनस 60 और बटा में 2। तो इसको लिख सकते हैं x बराबर, अब प्लस माइनस घटता है, बड़ा वाला साइन उतरेगा, 10 में से 8 घटाएंगे 2 और यहाँ पर 5 में से 4 घटाएंगे 1 बटा 2। और एक बार इसको दोनों को जोड़ देंगे तो हो जाएगा माइनस टूट जाएगा, 8 3 8 6 4 10 बटा 2। तो एक बात ध्यान रखिए, इसको हम माइनस को ये वाला गुना कैलकुलेशन मिटा दे रहे हैं। अब लिखेंगे माइनस 6 8 0 8 और 6 4 10 108 बटा 2 नहीं हो रहा है। उसके बाद अब भागा जब करेंगे तो 2 6 के 12 और 2 से इसमें काटेंगे, 2 5 10 और 2 चौके 8, एक बार 6 प्लस में, एक बार हो जाएगा माइनस 54। तो कभी भी किसी भी धारा की जो चाल हो वो निगेटिव नहीं होता है। तो लिखेंगे चाल इक्वल टू चाल, चाल इक्वल टू नॉट निगेटिव। चाल कभी भी निगेटिव नहीं होता है, हमेशा या तो 0 होगा न तक पॉजिटिव होगा। तो चाल निगेटिव नहीं होता है, इसलिए अब धारा की चाल तब कितना हो जाएगा, इसीलिए धारा की चाल बराबर x बराबर 6 किलोमीटर प्रति घंटा। यही मेरा फाइनल आंसर हो जाएगा, धारा की चाल 6 किलोमीटर प्रति घंटा। इसी तरह वीडियो को देखने के लिए लाइक करें, सब्सक्राइब करें। यदि वीडियो पसंद आ रहा है, 10वां क्लास में जो पढ़ रहे हैं, तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, जो उन लोगों का भी मैट्रिक का गणित पूरा फ्री में पढ़ लें ऑनलाइन। थैंक यू।